Start. Hi everyone, I hope you are well and healthy. So आज हम लोग बहुत बड़ा एक फील्ड लेके आप लोग के पास आए हैं और हम लोग चाहते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग जितना भी फ्रेशर्स एंड जूनियर्स सिस्टर्स एंड ब्रदर्स होगा उन लोग के लिए हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट एंड बहुत वाइटल हम लोग फील्ड लेके आए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ अलामीन शेख and I basically from Siliguri and I pursuing BSc Nursing from Rajiv Gandhi University of Health Science. So हम लोग आज एक टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे या कुछ स्पीच रखेंगे हम लोग यहाँ पे. तो जितना भी हम लोग का 2023 एंड 2024 बैच का जितना भी GNM एंड BSc फ्रेशर्स एडमिशन एंड चालू कर दिया है नर्सिंग फील्ड में, तो उन लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक वीडियो होगा हम लोग का. सो हम लोग का जो चैनल है और इस चैनल के थ्रू हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इस चैनल के थ्रू कुछ स्टूडेंट्स का लाइफ सेटल हो जाए ऑन द नर्स का जो जितना भी डर है. तो हम लोग एक टीम क्रिएट किया है हम लोग का कॉलेज से, जो हम लोग जितना भी नर्स फील्ड का सिलेबस है, सिलेबस के ऊपर कुछ इंट्रोडक्शन, पर्टिकुलर कंटिन्यू वीडियो क्रिएट करना, उसके बाद जितना भी सिस्टम्स वगैरह जितना भी फंडामेंटल में थ्योरीज प्रोसीजर सिस्टम्स है हम लोग सब यहाँ पे वीडियो बना के सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग आप लोग के पास पहुँचा देना हम लोग चाहते हैं. ठीक है. सो आप लोग को सबको पता है कि 2021 टू 2022 दिस साल में यूनिवर्सिटी एंड INC ने BSc का जो एग्ज़ाम है सेमेस्टर वाइज कर दिया है. तो हम लोग को ये देखना कि अल्टीमेटली ये जो नर्स फील्ड है, ये सिर्फ हम लोग का मेडिकल पाथवे भी नहीं, बातों में है एक चीज़, डॉक्टर इज़ अ ब्रेन ऑफ द हॉस्पिटल. ऑन द अदर हैंड नर्स स्टाफ इज़ अ हार्ट ऑफ द हॉस्पिटल. सो एक नर्स जो बनता है तो नर्स का दूसरा मीनिंग्स ये है, सबसे बिग सोशल वर्क ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड नर्स. और अदर्स डेफिनेशन सबको पता है हम लोग को कि नर्स एक प्रोफेशनल कोर्सेस है और इसमें हम लोग हॉलिस्टिक केयर प्रोवाइड करते हैं. तो आज हम लोग इस वीडियो में ओनली GNM BSc बोथ कोर्सेज का हम लोग सिलेबस का इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम लोग यहाँ पे रखेंगे. ठीक है. तो मैं जो हूँ, मेरा नाम अलामीन शेख है, मेरे साथ और भी बहुत सारा सीनियर्स एंड टीचर्स लोग इस फील्ड में और इस चैनल में मिलेगा आप लोग के साथ, जिसका नाम है मुकुल कुमार सिंह. उसके बाद टेक्नोलॉजिस्ट एंड जितना भी वीडियो क्रिएट करके एडिट करके आप लोग के पास पहुँचाएगा जस्टिन अजीज बोल के एक ब्रदर्स हैं. सो आज हम लोग इंट्रोडक्शन अगर देखें हम लोग का नर्स फील्ड का, तो हम लोग का बहुत सारा सब्जेक्ट एंड बहुत सारा थ्योरीज, बहुत सारा प्रैक्टिकल्स, बहुत सारा प्रोसीजर, सब कुछ स्टडीज करने के बाद तब हम लोग एक एप्टीट्यूड नर्स बनते हैं, रजिस्टर्ड नर्स. ओके. सो इट इज़ नॉट ओनली इंजेक्शन, यहाँ पे बहुत सारा थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, नॉलेज की ज़रूरत है. ठीक है. तो इस समय में हम लोग देखना चाहते हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ कि BSc के लिए जो फर्स्ट ईयर फ्रेशर्स आएगा उन लोग के लिए जो नेसेसरी बुक चाहिए फर्स्ट सेमिस्टर के लिए, तो मैं पहले दिखाना चाहता हूँ फंडामेंटल नर्सिंग को, जो हम लोग के सामने ये वाला बुक है. तो इसका राइटर है हरिंदरजीत गोयल और इसमें सेमिस्टर वाइज वाला देख लीजिए आप लोग अच्छे से. ये बुक हम लोग रेफर्स करेंगे इस चैनल में. और दूसरा और एक बुक है जो हम लोग स्टडी किए हैं, S अनुराधा, और एक बुक है सिस्टर नैन्सी. तो ये सारा बुक हम लोग प्रेफर्स कर सकते हैं फंडामेंटल नर्सिंग में. ठीक है. और ये हम लोग का एक बुक हो गया नर्सिंग फाउंडेशन, जो बोथ स्टूडेंट्स के लिए हैं, BSc भी और GNM भी.
अल्टीमेटली यही हम लोग का एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। तो आप लोग को पता चल गया है कि ये फंडामेंटल नर्सिंग जीएनएम एंड बीएससी बोथ स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अल्टीमेटली इस बुक को ही हम लोग अप्लाई करते हैं हम लोग हॉस्पिटल में, ठीक है। उसके बाद आ जाओ दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बुक, विदाउट दिस बुक हम लोग नर्स नहीं बन पाएंगे, जिसका नाम है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो अल्टीमेटली नर्सिंग फील्ड उन लोगों के लिए टफ हो जाता है जो वेस्ट बंगाल बोर्ड एंड बिहार बोर्ड से आया और जो स्पेशली जीएनएम करने आता है। तो जीएनएम में क्या होता है, क्लास 10 में वो जो हम लोग का फर्स्ट फेज ऑफ साइंस होता है उसको छोड़ के वो जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, बंगाली लेके उसके बाद आता है जीएनएम करने में। और जीएनएम फर्स्ट ईयर में मिल जाता है हम लोग का साइंस, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑल। हम लोग ये जितना भी सारा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री जितना भी सब्जेक्ट होगा हम लोग यहाँ पे वीडियो बना के अच्छे से कॉन्सेप्ट, क्रिस्टल कॉन्सेप्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे एवरी स्टूडेंट्स के पास, ठीक है। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम लोग प्रेफर करते हैं BD चौरसिया, उसके बाद कुमार सिंह का बुक भी है, रोजन डेल्शन भी है, बहुत सारा बुक हम लोग के पास अवेलेबल है। तो हम लोग हर बुक का नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट स्टडीज करने के बाद एक जो इजी वे में कॉन्सेप्ट होगा हम लोग आप लोग के पास रखेंगे। तो जैसे कि नर्सिंग हम लोग का अल्टीमेटली केयर प्रोवाइड करना है टू द क्लाइंट और पेशेंट। तो पेशेंट का ऑब्वियसली फिजिकल कंडीशन हम लोग को अच्छे से जानना है। जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बहुत सारा सिस्टम्स है, सेल से लेके डायरेक्ट हम लोग का नर्वस सिस्टम तक जितना भी सिस्टम वगैरह है सब हम लोग अच्छे से यहाँ पे स्टडीज़ करेंगे। आप लोग सिर्फ हम लोग को सपोर्ट करो, ठीक है, और सिर्फ रिस्पॉन्स करो कि ठीक हम लोग इस नर्स फील्ड को अच्छे से जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। इट इज़ नॉट ओनली इंजेक्शन, ओके, इट इज़ नॉट ओनली शो ऑफ। तो हम लोग कोशिश करेंगे नर्स फील्ड को अच्छे से जान के एक रजिस्टर्ड नर्स होने का, ठीक है। तो हम लोग एक टीम खुद से बना हुआ है, क्योंकि हम लोग को जो जितना भी फ्रेशर्स ब्रदर और सिस्टर्स आएगा उन लोग के लिए थोड़ा ये हेल्पफुल हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं अलाउमिन से मैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाऊँगा। और मेरे साइड से है मुकुल कुमार सिंह, CHN, बहुत सारा बुक न्यूट्रिशन वो भी पढ़ाएगा आप लोग को, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है आप लोग के पास साइकोलॉजी। ये है साइकोलॉजी, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग का जो BSc नर्सिंग अब जो 2023 एंड 2024 इस बैच में हम लोग का जो सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का वो है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी। तो सोशोलॉजी 2022 बैच वालों लोग के लिए नहीं था, बट 2023 में साइकोलॉजी इंक्लूड हुआ है और ये सेमेस्टर वाइज हो गया। तो साइकोलॉजी जो है हम लोग का सोशोलॉजी के साथ कॉम्बाइन सब्जेक्ट है, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी फुल ही हम लोग का कोई वहाँ से रिड्यूस नहीं हुआ, पूरा सिलेबस ही है। और हम लोग का जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है इसमें कुछ कुछ यूनिट सेपरेट कर दिया गया। सेमेस्टर 1 में कुछ 50% जोड़ा गया है और सेमेस्टर 2 में कुछ 50% दिया गया है। तो हम लोग इंट्रोडक्टरी आज जो हम लोग का ये क्लास हो रहा है, तो इनमें हम लोग सिर्फ सीखेंगे कि अगर आप BSc डिपार्टमेंट में हो तो आप स्टार्ट करो आज से और मेरे साथ से, ठीक है। आप लोग का थिंक और हम लोग का कोशिश, आप लोग को हम लोग समझाने वाला है कि कैसे नर्सिंग फील्ड को आप कोप अप करोगे, ठीक है। आप मेरे साथ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी क्लास करके देखो। ज़्यादातर ज़्यादा हम लोग कोशिश करेंगे कैसे माइंड में बिठाना है एवरी डेफिनेशन, एवरी कॉन्सेप्ट, एवरी सिस्टम्स, ओके। अब हम लोग के साइकोलॉजी के बाद आता है सोशोलॉजी। तो सोशोलॉजी हम लोग का सोशोलॉजी जो है
सोशियोलॉजी हम लोग का टी.के. इंद्रानी, इस बुक को हम लोग प्रेफर करते हैं। टी.के. इंद्रानी आप लोग देख सकते हो। और ये बुक जो है लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक ऑफ सोशियोलॉजी फॉर नर्सेस। यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है कि ओनली ये जीएनएम के लिए है और ये बीएससी के लिए है। अल्टीमेटली हम लोग नर्स है तो हम लोग को सोसाइटी में सोशल वर्क करना है, तो एक सोसाइटी के बारे में हम लोग को नॉलेज रखना है, ठीक है। तो इसलिए सोशियोलॉजी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर में बीएससी के लिए टोटल 4 बुक पढ़ना पड़ेगा और ये 4 बुक आप लोग के पास है, ठीक है। तो एक है नर्सिंग फाउंडेशन जिसका 50% फर्स्ट सेमेस्टर में है, एक है एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो आपके पास पूरा का पूरा सिलेबस है, और एक है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का भी सेम चीज़ें है, सिर्फ यूनिट को अलग अलग यूनिट में जुड़ा गया है और कुछ नहीं। और सोशियोलॉजी तो पूरा का पूरा ही है, कुछ कुछ पोर्शन कट किया गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में सब हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में आता है आप लोग का न्यूट्रिशन आएगा, बायोकेमिस्ट्री आएगा। और इस न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री का फिर से एक न्यू एडिशन बुक हम लोग यहाँ पे जुड़ा है। जैसे आप लोग देख सकते हो हरवंश लाल का बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन बोथ कंबाइन करके एक बुक क्रिएट हुआ है, न्यू है पूरा। हम लोग अभी ओपन भी नहीं किया इसको। तो इस चैनल को डेवलप करने के लिए और एवरी फ्रेशर्स एंड जूनियर्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स को हम लोग वीडियो एंड कॉन्सेप्ट पहुंचाने के लिए हम लोग बहुत कोशिश करेंगे। और जितना सारा अच्छा बुक होगा हम लोग कलेक्ट करके अच्छा इन्फॉर्मेशन आप लोग के पास पहुंचाएंगे, ठीक है। तो हम लोग का ये कोशिश होगा कि इंटरनेट के जरिए आप लोग के पास सब इन्फॉर्मेशन भेज देना। तो हम इस चैनल में, और ये हम लोग का जो कोशिश है ये समझ में हम लोग का जो एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो लोग आफ्टर एचएस और इंटर के बाद जीएनएम एंड बीएससी करना चाहता है तो वो लोग को हम लोग सही वे एंड सही सोच को हम लोग सामने रखेंगे कि आप लोग को कैसे सामने जाना है। उसके बाद अगर आप बेंगलोर या कर्नाटका और राजीव गांधी बोर्ड से हो तो वहाँ पे क्या क्या करना पड़ता है, पूरा सिस्टम्स कैसे एग्ज़ाम होता है, सब कुछ हम लोग यहाँ पे इस चैनल में हम लोग रखेंगे। कोई आप लोग का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्ट हम लोग का इस मतलब चैनल में कमेंट करके डायरेक्ट अपना पर्सनल जितना भी क्वेरीज़ हैं आप रिटर्न कर सकते हो। हम लोग कोशिश करेंगे हर क्वेश्चंस एंड जितना भी प्रॉब्लम है हम लोग सॉल्व करने का, ठीक है। तो इस चैनल में सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मुकुल कुमार सिंह भी हैं। तो ये मुकुल कुमार सिंह आप लोग देख सकते हो। हम लोग ऐसे बहुत सारा सीनियर्स एंड टीचर्स यहाँ पे मेंटर यहाँ पे रखेंगे। और हम लोग को कॉर्पोरेट एंड ये जो टेक्नोलॉजिस्ट, वीडियो क्रिएटिंग एंड एडिटिंग एंड जितना भी ये सिस्टम्स एंड अरेंज वगैरह हम लोग का हेल्प कर रहा है, हम लोग का बोल सकते हो क्लासमेट एंड ब्रदर्स एंड ब्रो जस्टिन आजीज। तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग स्टार्ट करेंगे बोथ जीएनएम एंड बीएससी का अलग अलग से सेपरेटली क्लास, ठीक है। तो मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा, न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाऊंगा। और मेरे साथ मेरा जो दोस्त है मुकुल कुमार सिंह CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ाएगा, फंडामेंटल नर्सिंग पढ़ाएगा एंड न्यूट्रिशन ऑल्सो, ठीक है। सो आई विल ट्राइंग फॉर माई बेस्ट बिकॉज वी आर नर्स and we are only care provide to accurate care provide to the client। तो only client को सिर्फ हॉस्पिटल में भी नहीं, हम लोग इस इंटरनेट के जरिए एवरी इच पर्सन को हम लोग इस नर्सिंग फील्ड का जो एक मज़ा है और इसका जो कंसेप्ट समझने में कितना जो मेहनत है और कितना जो मतलब इतना फेज से आपको गुजरना पड़ेगा। तो आप जब अकेले गुजरेंगे तो आपको इरिटेट फील होगा। तो उस इरिटेट को हम लोग को हटाने के लिए हम लोग ये चैनल्स एंड ये वीडियोस एंड क्लासेस स्टार्ट किए हैं। आप लोग अच्छे से हम लोग को प्यार दो एंड हम लोग तो कोशिश करेंगे अच्छे से आप लोग को क्लासेस
एंड क्रिस्टल कॉन्सेप्ट समझाने का, ठीक है। तो हम लोग टोटल इस 4 बुक को आज हम लोग रखेंगे। एक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये फर्स्ट सेमिस्टर के लिए बीएससी, ओनली बीएससी, ठीक है, ओनली बीएससी पहला बुक। सेकेंड बुक सोशियोलॉजी प्लस साइकोलॉजी, ये टोटल हम लोग को 2 बुक हैं। उसके बाद हम लोग का फंडामेंटल का 50 पोर्शन मतलब इसमें कुछ कुछ यूनिट को क्या किया, फर्स्ट सेमेस्टर में जोड़ा गया, बस कुछ कुछ यूनिट को सेकंड सेमेस्टर में दिया गया है। तो हम लोग नेक्स्ट जब भी हम लोग का क्लास स्टार्ट होगा तो हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट बेसिक से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम लोग को पता है क्लास 9 एंड 10 में इतना भी तो पता है कि हर एक ऑर्गन क्रिएट हुआ है छोटा सा एक सेल से। तो हम लोग ऑब्वियसली एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हम लोग एक सेल में स्टार्ट करेंगे और ख़त्म करेंगे जितना दिन तक हम लोग को ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी अच्छे से समझ में ना आए, ठीक है। और सोशियोलॉजी 50% मुकुल पढ़ाएगा, मुकुल कुमार सिंह एंड मैं भी पढ़ाऊँगा। और साइकोलॉजी का बहुत सारा यूनिट है। पहला यूनिट हम लोग का इंट्रोडक्शन है, उसके बाद बायोलॉजी एंड बिहेवियर है, उसके बाद कॉग्निटिव प्रोसेस है, उसके बाद पर्सनालिटी एंड विल है, उसके बाद मोटिवेशन है, उसके बाद डेवलपमेंट और साइकोलॉजी है, उसके बाद आप हाइजीन एंड मेंटल हेल्थ है। बहुत सारा यूनिट है साइकोलॉजी में। तो उनमें से मैं 70% पोर्शन में पढ़ाऊँगा और इम्पोर्टेंट चैप्टर में ही पढ़ाऊँगा, जैसे कॉग्निटिव प्रोसेस में पढ़ाऊँगा, मोटिवेशन में पढ़ाऊँगा, बहुत सारा चीज़ें से साइकोलॉजी में मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। आप लोग सिर्फ अच्छे से कॉन्सेप्ट लो और कंसंट्रेटली ये वीडियो देखना। ऐसा भी नहीं कि वीडियो ऑन करके हम लोग दूसरा काम कर रहे हैं तो आप लोग को ये कॉन्सेप्ट फ्लक्चुएट हो जाएगा, ठीक है। और सोशियोलॉजी में हम लोग बहुत सारा पूरा सोशियोलॉजी तो एक बहुत बड़ा फील्ड है। ये हम लोग का एंसाइंट एक सब्जेक्ट है, मतलब बहुत पुराना एक सब्जेक्ट। ये जो हम लोग का पुराना सब्जेक्ट है बहुत दिनों से चलते आ रहा है। तो इस सोशियोलॉजी का फील्ड एंड यूनिट बहुत ज़्यादा है। तो ओनली नर्स के लिए जो नेसेसरी है वो बहुत सारा यूनिट है। जैसे कुछ यूनिट पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, उसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशन, उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ द सोसाइटी प्रोसेस, उसके बाद ग्रुप एंड इंडिविजुअल, उसके बाद फैमिली एंड मैरिज, ठीक है। बहुत सारा यूनिट है। तो उनमें से जो यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है और ब्रॉड क्वेश्चन आता है और जो बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है मैं वो पढ़ाऊँगा सोशियोलॉजी। उसके बाद आ जाओ फंडामेंटल, और ये तो सबके लिए यूनिवर्सल है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग तो सबको पढ़ना ही पड़ता है, बोथ जीएनएम एंड बीएससी। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में सबसे क्रिस्टल कॉन्सेप्ट मुझे तो अभी तक मिला है एस अनुराधा, जो राइटर है, बहुत अच्छा लिखा है। और अभी जो रिसेंट एक रिवीजन आया हम लोग के पास, हरिंदरजीत गोयल, इस बुक में भी बहुत अच्छा है, बट इसमें पार्टीशन है, मतलब 50% फर्स्ट सेमेस्टर एंड 50% सेकेंड सेमेस्टर में, बाकी चीज़ सेम है। तो हम लोग बोथ बुक रेफर्स करके हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट बना के हम लोग वीडियो क्रिएट करेंगे एंड क्लास हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू जारी रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग वेट करो, हम लोग का स्टार्ट होगा। ये सिर्फ ओनली इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि हम लोग इस चैनल में क्या होगा। और हम लोग सिर्फ मैं अकेला नहीं, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारा साथी है। और ये हम लोग का कॉलेज का एक सोच है कि हम लोग का जो नॉलेज बिल्डअप हुआ, हम लोग जिस एक पर्टिकुलर टीम है उस टीम क्लास कराएगा और सोशल मीडिया में मतलब प्रोवाइड करेगा। जो स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है जीएनएम, व्हाट इज़ जीएनएम, व्हाट इज़ बीएससी, व्हाट इज़ एनाटॉमी फिजियोलॉजी, व्हाट इज़ ब्ला 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 सब, ठीक है। तो हम लोग स्पेशल क्लास रखेंगे। उसके बाद आप लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट करो कि आप लोग कितना पोर्शन तक नर्सिंग का जो सब्जेक्ट है कवर कर चुके हो, ठीक है। तो उस बेसिस से हम लोग देखेंगे कि कौन सा रेशियो में चल रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का जो चैनल है ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट वेस्ट बंगाल जितना भी स्टूडेंट्स है एंड बिहार बोर्ड से जितना भी स्टूडेंट्स आता है हम लोग का बेंगलोर में, और कोई भी फील्ड में और कहीं कोई भी स्टेट में जाके वो नर्सिंग करना चाहता है तो सबके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आप लोग वेट करो, हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे और डायरेक्ट सेल से स्टार्ट करेंगे।
क्योंकि हम लोग का इंट्रोडक्टरी पार्ट में सेल को अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोग फिजिकल जितना भी कंडीशन है एक ह्यूमन बींग्स का हम लोग नहीं जान पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वेट करो और हम लोग भी कोशिश जारी रहेगा। आज से कोशिश जारी है क्योंकि हम लोग आज से इसको बिगिनिंग किया है इस चैनल को, ठीक है। सो इतना ही था इंट्रोडक्टरी पार्ट। और जीएनएम स्टूडेंट्स को ज़्यादातर हम लोग गाइड करेंगे क्योंकि जीएनएम स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं कि ये लैंग्वेज में कि वेस्ट बंगाल बोर्ड से आता है तो उन लोग का फर्स्ट बैरियर्स एंड ब्लॉक्स जो होता है, एब्स्ट्रक्शन जो होता है वो है लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। वो लोग कंटिन्यू 4 मंथ्स 5 मंथ्स पढ़ लेता है, उसके बाद बोल रहे हैं कि मेरा लैंग्वेज ठीक नहीं है इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। बट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैं अल्टीमेटली वेस्ट बंगाल में ही बिलोंग्स करता हूँ तो वो मुझे पता है, तो इसलिए हम लोग ईजी लैंग्वेज में एंड ईजी वे में हम लोग कोई भी स्पीच को हम लोग यहाँ पे रखेंगे जैसे सबको समझ में आए। और जो बंगाली मीडियम से डायरेक्ट आके इंग्लिश मीडियम में आया, मतलब एक रिवर में था, रिवर से उसको समुद्र में फेंका गया है, तो उस समुद्र में कैसे स्विमिंग करना है वो हम लोग सिखाएंगे, ठीक है। तो उस स्विमिंग सीखने के लिए आप लोग रेडी हो जाओ और आप लोग अच्छे से अदरक पानी खा के लग जाओ नर्सिंग फील्ड में, ठीक है, ठीक है। कोशिश आपका और हम लोग दिखाएंगे पाथवे, ठीक है। तो ये था आज का इंट्रोडक्टरी पार्ट और स्पेशली जीएनएम स्टूडेंट्स ऑन माय फ्रेशर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप लोग वेट करो और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करो दिस स्पीच को क्योंकि सबके पास ये नोटिफिकेशन जाना चाहिए कि एक अच्छा फील्ड एंड चैनल आया जिसमें बेसिक से स्टार्ट किया है नर्सिंग फील्ड को, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज से बस इतना ही।